नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, आज 30 जनवरी 2025 को बीएड वर्सेस डीएड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हियरिंग मामले में पुनः सुनवाई होने वाली है। और दोस्तों, कल रात को मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कैसे आज की डेट में 30 जनवरी को सुनवाई जो है वो रखी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने आप लोग को बोला कि सुनवाई नहीं हुई, इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर कोई वकील नहीं पहुंचा था या वहां पर जज साहब ने कुछ बोला नहीं। उसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि दोनों पक्ष में से एक पक्ष वहां पर उपस्थित नहीं था, जिसके कारण से पूरी हियरिंग, जो एक टोटल हियरिंग जिसमें हम बोलते हैं कि जिसमें एक पक्ष को भी सुना जाए, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए और उसके बाद कोई ऑर्डर पारित किया जाए, जैसे कि इसके पहले हो रहा था कि जब रिस्पोंडेंट भी मौजूद रहते थे, आपके जो पिटिशनर है वो भी मौजूद रहते, तो इसको एक कंप्लीट हियरिंग बोला जाता है दोस्तों। तो इन शब्दों के मायनों को समझा करिए। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछा कि सर एडजॉर्न्ड शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में अगर एडजॉर्न्ड शब्द का प्रयोग किया जाता तो इसका यह मतलब होता है कि ये जो मामला है इसको अगली हियरिंग तक के लिए पोस्टपोन किया जाता है, अगली हियरिंग तक के लिए स्थगित किया जाता है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो जो कि बाकी हो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, किसी एक पार्टी ने अगर टाइम मांग लिया हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी अगर मौजूद ना हो। तो इस प्रकार के कुछ कारण हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करता है कि कोई भी जो नेक्स्ट डेट है वो प्रोवाइड कर देता है, अगर उसके पास नेक्स्ट डेट उपलब्ध होती है तो, और नहीं तो उसमें लिख दिया जाता है ऑर्डर में एडजॉर्न्ड साइन डाई। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब अगली हियरिंग या अगली नोटिस आने तक के इस मामले को भी स्थगित रखा जाता है। लेकिन इस केस में एडजॉर्न्ड साइन डाई नहीं हुआ है, केवल एडजॉर्न्ड हुआ है और आज की डेट दी गई है। इसका मतलब आज इसकी हियरिंग रखी गई है। अब यहां पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई दोस्तों कि किसी एक पक्ष के उपस्थित ना होने पर भी एडजॉर्न्ड का स्टेटमेंट दिया जा सकता है माननीय न्यायालय के द्वारा। और वही यहां पर भी हुआ है दोस्तों कि कल की हियरिंग में रिस्पोंडेंट ने टाइम मांगा था कि सर हमारे सीनियर एडवोकेट उपस्थित नहीं है, तो सीनियर एडवोकेट उपस्थित नहीं है, इसलिए हमें आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। और फिर यहां पर ऑनरेबल जस्टिस जी ने बोला कि कल आपके सीनियर वकील या फिर आपकी तरफ से किसी ना किसी रिस्पोंडेंट को जरूर उपस्थित होना पड़ेगा और यह अवश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से कल हुआ। तो उसे मैंने हियरिंग इसलिए नहीं बोला दोस्तों क्योंकि वहां पर दोनों पक्ष की उपस्थिति नहीं थी और ना ही ऑर्डर में आपने देखा कि इसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो पहली बात तो ये हो गई दोस्तों। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आज की हियरिंग से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की हियरिंग मुझे लगता है कि एक फाइनल हियरिंग जैसी साबित हो सकती है, जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो अपना पूरी तरीके से पक्ष रख देंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कल भी आपको बोली थी कि नियुक्तियां आखिरकार कब तक के दी जा सकती हैं, नियुक्तियां आखिरकार अभी तक के क्यों नहीं दी गई, इस मामले में जरूर सवाल होगा। और इसमें यह भी बताया जाएगा कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, जबकि आप लोगों को मैं बता दूं कि 15 दिन के भीतर नियुक्ति देने को कहा गया था। तो इस मामले में भी चर्चा हो सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि हो सकती है कि 900 प्लस पदों का क्या हो रहा है, उन पदों को समेकित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उन पदों को समेकित करके काउंसलिंग कराया जाएगा या उनसे इतर काउंसलिंग कराया जाएगा। इन मुद्दों पर आज होने वाली है चर्चा। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा दोस्तों, इसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोग थोड़ा नॉनसेंस टाइप का कमेंट कर देते हैं कि सर 4 घंटे तक क्या आप मोबाइल के पास लगे रहे। तो भैया, मैं ना, मेरे पास इतना फालतू टाइम है ना किसी और के पास इतना फालतू टाइम होता कि 4 घंटे तक वो अपना काम धाम छोड़ करके, अपनी जॉब छोड़ करके मोबाइल में लगे रहे। तो दोस्तों, दोस्त रिश्तेदार नाम के भी कोई चीज होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर 2 से 3 लोग मेरे जो साथी हैं वो काम करते हैं, जो मेरे लिए जैसे कि जब मैं वर्किंग आवर में रहता हूं तो उस दरमियान में मेरे लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सो दोस्तों, इतना मुझे भी समझ में आता है कि मुझे एट द टाइम कहां रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लिया करिए। वैसे भी आप लोगों ने मेरा पैटर्न देखा होगा कि मेरी जो वीडियोस होती है वो 10 बजे के पहले आती है या फिर 4 बजे के बाद आती है या फिर छुट्टी के दिनों में किसी भी टाइम पर आ जाती है। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा इस चीज को गौर किया करिए, फिर थोड़ा सा बोला करिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप लोग हियरिंग की लाइव वीडियो देखते हैं या फिर हियरिंग की कोई वीडियो जो है वो आपको दिखती है तो उसमें मेरी टीम लगी होती है दोस्तों। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे कुछ चाहने वाले हैं वो लगे होते हैं जो आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो दोस्तों, जो आपको इतना टाइम से जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसकी थोड़ा सा कदर करिए करिए और थोड़ा सा कमेंट करने से पहले सोच लिया करिए। मुझे दुख इस बात का लगता है कि जब आप लोग के पक्ष में मैं कोई बात करता हूं तब तो आप लोग बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर थोड़ी सी भी कमी
हो जाती है तो फिर आप लोग गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं, ये भी सोचे बिना कि भैया कुछ आदमी किसी आदमी के कुछ साथी भी हो सकते हैं जो कि उसके बिहाफ में भी काम करें। तो दोस्तों कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लिया करिए। हमेशा मैंने आप लोग के हित में बात की है, चाहे वो बीएड वाले हो, चाहे वो डीएड वाले हो, चाहे वो 33,000 शिक्षक भर्ती हो, हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। इस प्रकार के कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं जिसमें कई लोगों ने इतना इंपॉर्टेंस दिया मुझे कि सर आपने क्या बेहतरीन लिंक प्रोवाइड करवाया ईएनटी वर्ग के लिए, कट ऑफ के लिए आप लोगों ने मेरी तारीफ की। तो दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा सा चीजों को समझ के चला करिए। और जैसा कि मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की 3 वीडियो जो है वो आप लोग की सेवा में हाजिर हो चुके हैं, उसे जरूर जाकर के देख लीजिएगा। ईएनटी वाली लिंक जो है वो भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी गई है, तो उसके लिए जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कट ऑफ 3.0 का पार्ट 1 रिलीज किया जा चुका है। पार्ट 2 जैसा कि मैंने आपको बोला कि हियरिंग के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा, हियरिंग के बाद ही मैं उसको लॉन्च करूंगा, क्योंकि हियरिंग में बहुत सारी चीजें बदल भी सकती है दोस्तों। इसलिए पार्ट 3 का पार्ट 2 जो है वो 3.0 का पार्ट 2 जो है वो भी आपकी सेवा में जल्द ही आने वाला है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और हाँ, अपनी क्वेरीज को मुझसे शांत करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करेंगे तो जरूर आपका मैसेज रिक्वेस्ट तक पहुंचेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।